वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं BLLB की और इसके डिटेल सिलेबस हम आपको बताएंगे कि सिलेबस क्या है एक्चुअली में, क्योंकि जो जामिया का ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया रहता है वो डिटेल नहीं रहता और क्या चेंजेस हुए इस बार। इन सारी चीजों का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और जैसे इंटरव्यू साल ऐड किया गया है, टेस्ट का ड्यूरेशन क्या होता है, इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग और नॉट, तो इस वीडियो में हम आज सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहले जो जामिया का ऑफिशियल फॉर्मेट है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये हम बात कर रहे हैं जामिया BLLB ऑनर्स। ये 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्सेज है, रेगुलर एंड सेल्फ अनाउंस, यानी कि सेल्फ अनाउंस भी रेगुलर ही होता है, इसकी फीस थोड़ा सा ज्यादा होती है। इनफैक्ट अदर यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में सेल्फ अनाउंस की भी फीस ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ का BLLB प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए पहले हम लोग ऑफिशियल सिलेबस देख लेते हैं। अगर आप जामिया की वेबसाइट को विजिट करेंगे और सिलेबस अगर आप डाउनलोड करेंगे वहां पे, तो आपको इस तरह से PDF के फॉर्म में आपको मिलेगा। लाइक जो ब्रॉड एरिया ऑफ टेस्ट क्या क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस, एक क्वेश्चन दिया रहेगा उसके 4 ऑप्शन होते हैं ABCD करके इस तरह से। और मार्क्स स्कीम जो है 150 मार्क्स का जो होगा 1 मार्क ईच, यानी कि करेक्ट क्वेश्चंस के लिए आपको 1 मार्क है और नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स की। तो पहले देख लेते हैं क्या है लीगल। आपका लीगल लैंग्वेज एंड द इंग्लिश इंक्लूडिंग द कॉम्प्रिहेंशन 30 मार्क्स, करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चंस, लीगल एप्टीट्यूड एंड द लीगल रीजनिंग ये 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि ये 40 मार्क्स होंगे और 40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ऑब्वियस 1 मार्क का 1 क्वेश्चन है। जनरल स्टडीज में क्या क्या पढ़ना है आपको आगे डिटेल हम बताएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एक 10 क्वेश्चन आते हैं और मैंने बहुत सारे टीचरों को भी मैंने कहते हुए सुना है, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, यार 10 क्वेश्चन आता है इसको छोड़ दो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक क्वेश्चन की फाइट होती है। अभी मैं आगे आपको इसके वो दिखाऊंगा कि कितने कट ऑफ जाते हैं। तो कट ऑफ इसका ठीक ठाक जाता है, तो आप कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज अब आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसे समराइज करके कैसे पढ़ना है, किस किस टॉपिक को ध्यान देना है, वो हम आपको जरूर बताएंगे। और इस साल इसे मैंने येलो कलर से ऐड किया, इंटरव्यू ऐड किया गया है 25 मार्क्स का। ये पहले जो है इस इंटरव्यू नहीं था, इसी साल से ऐड किया गया इंटरव्यू, और ये मेरे हिसाब से जरूरी भी है। अब इंटरव्यू कैसा होगा, उसमें GD ग्रुप डिस्कशन भी होगा कि इंटरव्यू भी होगा, ये सारी चीजें हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए अब डिटेल सिलेबस हम देखते हैं कि ये जितने भी यहाँ पे जो ब्रॉड एरिया आपको दिया गया है, इसका डिटेल सिलेबस क्या क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए। पहली बात कर लेता हूं मैं रीजनिंग की। रीजनिंग क्या है, बहुत ही इजी टॉपिक होता है और इसे कवर करना भी बहुत आसान होता है अगर आपने सही से पढ़ लिया है। और इसका टेस्ट जितना आप ज्यादा से ज्यादा देंगे उतनी ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये जो लिखा हुआ है ना, ये हमने अपने असाइनमेंट से लिया है। ये एक्चुअली में हम लोग टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जो बच्चे हमारे यहाँ ज्वाइन करते हैं। तो ये आप इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये यहाँ पे बस लिखा हुआ, मैंने डिलीट नहीं किया। ये नंबर ऑफ टेस्ट है। जैसे एडमिशन के टाइम आप मान लीजिए अभी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, आप आएंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे कोडिंग डिकोडिंग का हम आपको 2 टेस्ट देने वाले, ये नंबर ऑफ टेस्ट है, ये हमारा सेंटर प्रोवाइड करता है, इससे आपको कोई मतलब अभी नहीं है फिलहाल। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट 10 इयर्स का अगर हम पूरी तरह से अगर देखते हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम, इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर, सेलॉक्स, कैलेंडर, क्लॉक, नंबर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, पजल। पजल्स में कई टॉपिक होते हैं, अरेंजमेंट के लिए भी होता है, लीनियर अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, कंपैरिजन, वेट का, हाइट का, इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये जो है आपके लिए रीजनिंग का, देखिए 100% तो नहीं कह सकते रीजनिंग में, क्योंकि वर्बल नॉर्मल दोनों से दिया जा सकता है। जामिया में अनसर्टेनिटी भी रहती है, किस एरिया से क्वेश्चन दे दिया जाए, ये गॉड नोज बेटर, इसको हम नहीं कह सकते। लेकिन फिलहाल अगर आप इतना टॉपिक कर लेते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है। और जैसे हम लोग इतना अगर टेस्ट करा देते हैं, दैट मींस हम लोग 42 टेस्ट प्रोवाइड करते हैं इसके। अगर ये टेस्ट कर लेते हैं तब तो फिर आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी भी हो बेटर हो जाती है, और टाइम मैनेजमेंट भी बेटर कर सकते हैं। टेस्ट मैंडेटरी है, तो ये आप नोट डाउन कर लेना, साइड हो जाता है, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें। अब इंग्लिश की हम बात कर लेते हैं। इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक करना है। इंग्लिश में तो स्ट्रक्चर लाइक ग्रामर जानना आपको बहुत जरूरी, ग्रामर पे आपको अच्छे से काम करना है। और ग्रामर में क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है वो हमारे यहाँ सर बेटर वे पे अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं, पढ़ा देते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्डिंग, उससे क्वेश्चंस, एरर डिडक्शन के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। एक सेंटेंस दिया रहता है, उसको ABCD के फॉर्म में डिवाइड कर दिया जाता है, इसमें एरर लाई होता है वो करना रहता है। सब्जेक्ट और एग्रीमेंट हो गया, सेंटेंसेस हो गया, तो बहुत सारी चीजें ग्रामर में आपको पढ़ा दी जाती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी एक आता है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 1 2 3 जैसे भी दे दिए गए, 5 मार्क्स के दिए गए तो 4 भी आ सकते हैं, छोटे छोटे भी दिए गए तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी मिलते हैं, जिसे RCs हम बोलते हैं। उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। सेंटेंस
कि टाइप ऑफ सेंटेंस किस तरह से होते हैं, क्या कौन कौन से सेंटेंस हैं। एक सेंटेंस आपको दिया रहेगा, ठीक है, वो पूछा जाता है, उसके ऊपर क्वेश्चन ये रहेगा। और कैब में आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना, और कैब को कवर करने में आपको टाइम भी लगता है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस, और भी इसमें जैसे कि कभी कभी वर्ब सब्स्टिट्यूशन भी दे दिया जाता है। देखिए इंग्लिश का ना बहुत ब्रॉड एरिया होता है, उसको पूरी तरह से ये करना कि बस इसमें ही से आएगा, ये थोड़ा से क्वाइट डिफिकल्ट है। तो इसमें वर्ब सब्स्टिट्यूशन से भी आपको दिया जा सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें, ये फिर से मैं कहूंगा, ये हम लोग जो टेस्ट प्रोवाइड करते हैं ये यहाँ पे है। मुझे इसे डिलीट कर देना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे सच है, क्योंकि ये वहीं पे टाइप एरिया था पूरा, तो वो वहीं से कॉपी पेस्ट किया गया है। तो इंग्लिश के लिए सिलेबस आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, आपके काम आएगा। उसके बाद करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। करंट अफेयर्स को क्या करना है, बेसिकली करंट अफेयर्स का जो वो है ना एरिया, वो काफी बहुत ब्रॉड एरिया हम कह सकते हैं। इससे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी होता है। हम लोग यहाँ पे जो करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं सितंबर से प्रोवाइड करते हैं। हालांकि कभी कभी ऐसा हुआ बहुत पुराने करंट अफेयर्स भी पूछे गए हैं, बेसिकली 6 मंथ के पूछे जाते हैं, और सितंबर 2025 से लेकर के हम मई 2026 तक का प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इस सारा पे एग्जाम जो है जून में है। तो इंपॉर्टेंट इवेंट हो गया, अवार्ड हो गया, फंक्शन हो गया, ठीक है, गेस्ट हो गया, डेथ हो गई किसी की, ठीक है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट, उसके बाद पर्सन अपॉइंटमेंट, ठीक है, जुडिशरी से रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर्स जो होते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट इसमें जो हम प्रोवाइड करते हैं वो 9 करते हैं। वो जो फुल लेंथ होता है, यानी कि पूरे महीने में जो करंट अफेयर्स हुआ है उसको आपने पढ़ लिया, वो टेस्ट हमने प्रोवाइड कर दिया। बेसिकली जो टेस्ट मार्क्स देते हैं उसमें और ऐड होता रहता है। तो ये भी बहुत ही ईजी और बहुत ही, मतलब ये समझिए नंबर गेन करने के लिए बहुत अच्छा सेक्शन होता है करंट अफेयर्स। इसमें भी आप फोकस रहें और अच्छी तरह से करंट अफेयर्स को आप कवर करें। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, बहुत से बच्चे जो है इससे भागते हैं, और मैंने जैसे पहले भी बताया है कि बहुत सारे टीचर से कहते हैं स्किप कर दो, क्या फायदा, 10 ही क्वेश्चन आएगा। मैं कभी एडवाइस नहीं करूंगा, ये बहुत सिंपल सा होता है। अगर आपने क्लास 10 की मैथमेटिक्स पढ़ी है, जरा से ब्रशअप करना है, हार्डली इट विल टेक 10 डेज। अगर आपने सिंपल कैलकुलेशन, दैट मींस बॉड मास आप देख लिया, पावर वाले क्वेश्चन देख लिया, सिंप्लीफिकेशन देख लिया, थोड़ा सा इसमें एचसीएफ एलसीएम देख लिया, तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाता है। एक क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाते हैं, परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट से 1 मिल गया, कंपाउंड से मिल गया, वर्क एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस टाइम, रेशियो, प्रोपोर्शन। एवरेज में थोड़ा से आपको स्टैट्स का भी एरिया देख लेना चाहिए, मीन, मीडियन, मॉड के ऊपर रिलेशन भी पूछा गया, इंटीरियर रिलेशन भी पूछा गया। तो देयर आर टोटल 8 चैप्टर्स ओनली, यू नीड टू प्रैक्टिस। इसका प्रैक्टिस करो। इसका टेस्ट जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, 11 टेस्ट ऑलमोस्ट मिल जाते हैं, और मार्क्स के साथ 10 क्वेश्चन हम लोग ऐड कर देते हैं, तो उससे भी काफी बेनिफिट्स मिल जाता है। तो ये एरिया भी आपको कवर करना चाहिए। इसका भी आप एक बार पिक ले लें। बेटर तो ये होगा डायरी में या कॉपी में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे नोट कर लें, ये आपके काम आने वाला है। इतने पे आप कर लीजिएगा। ये नॉट 100% श्योर कि बस इसी से आएगा, क्योंकि और भी टॉपिक है, लेकिन मैंने किसी समराइज करके इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको कवर करना है। जनरल स्टडीज, ये भी जो है बहुत ही लेस टाइम में आप अच्छी तरह से आप इसे कर सकते हैं। एग्जाम में करने में टाइम कम लगता है, लेकिन प्रिपरेशंस करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है इसके लिए। रीजन बिहाइंड इज दैट कि इसमें बहुत सारी, जनरल स्टडीज इज द फील्ड ऑफ द फोकसिंग ऑन द क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल अवेयरनेस एंड द करंट अफेयर्स, सारा मिलाकर के होता है। कोर टॉपिक्स क्या है, इंडियन पॉलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडियन पॉलिटी हम 2 तरह से कराते हैं, एक तो हमारे जीके के जो ऑब्जर्वर जो फैकल्टी मेंबर है बेस्ट है वो कराते हैं, और जो अब्दुल्ला सर हैं जो वो लेते हैं, क्या कहते हैं, लीगल एप्टीट्यूड की क्लास, तो वो भी ब्रश अप करते हैं। तो इससे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बहुत सारे टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने कितने अमेंडमेंट हुए हैं, वो सारा इंडियन पॉलिटी में कराया जाता है। उसके बाद हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट इसमें जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज 50। ये सेक्शनल टेस्ट है जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आप ध्यान से देखिएगा टॉपिक, इसको एक बार इसका भी आप पिक ले लें और इसे नोट डाउन भी कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है। अब हम लीगल लैंग्वेज की बात करते हैं। लीगल लैंग्वेज में का एरिया भी बहुत ब्रॉड है। ये जो फैकल्टी मेंबर है, इनफैक्ट मेरा नाम अब्दुल्ला है, जो सर पढ़ा रहे हैं उनका भी नाम अब्दुल्ला ही है, तो वो सर जो लेंगे वो ज्यादा डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ऑफिशियली शुरू में अगर आप देखेंगे जो मैंने बताया था लीगल लैंग्वेज में, उसमें यही लिखा हुआ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल टर्म्स एंड द लीगल मैक्सिमाइज, ठीक है, फ्रेजेस, देयर एप्लीकेशन एटसेट्रा। इसमें जैसे असर्शंस और रीजन की तरह जैसे क्वेश्चंस होते हैं, क्रिएट करके क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। अगर आपने पढ़ लिया, अगर आप बीएलएलबी के लिए जा रहे हैं तो इसमें आपका इंटरेस्ट होना भी चाहिए, तो ये आपके लिए आसान होता है, ठीक है। इसमें सारी
कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अमेंडमेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आपको दिया जाता है, कितने अमेंडमेंट हुए। ये जो पॉलिटी में पढ़ते हैं वो यहाँ पे भी आपको सेम मिल जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वगैरह है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ ऑफ टॉर्ट है, ठीक है, लीगल मैक्सिमाइज है, इसमें टोटल नंबर ऑफ जो हम क्वेश्चन देते हैं ये हम ऑफलाइन भी कराते हैं। ऑफलाइन इसलिए कराते हैं क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होता है आपका जो दिया जाता है सिर्फ इसमें लीगल एप्टीट्यूड का ही बना करके सर, क्योंकि वो अपने हिसाब से कंडीशन दे करके क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं इमीडिएटली, तो उसको प्री लोड करना, मॉक्स में तो लोड रहता है जो सीबीटी होगा हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अच्छा हाँ, ये जितने टेस्ट भी हम आपको दे रहे हैं ये सीबीटी है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो ये पेपर पे हम लोग इसको देते हैं क्योंकि सर क्रिएट करके क्वेश्चंस आपको देते हैं। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ ध्यान से देखिएगा, मैंने बहुत एनालिसिस करके ये कट ऑफ बनाया है और इसका जानना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ और बीए एलएलबी ऑनर्स के लिए 80 टू 99 आता है, और इसमें जो होता है ऑनर सेल्फ फाइनेंस जो हमारा 78 टू 95, इससे लो भी गया है, हाई आई थिंक 99 ही गया है, इससे लो भी जाता है। लो इस सेंस में जाता है कि आप ये मान करके चलिए कि अगर पेपर हमारा बहुत टफ आ गया तो इससे लो भी गया है, लेकिन ज्यादातर क्या आप 99 100 तक मान लीजिए मैक्सिमम, ठीक है, यहां तक इसका कट ऑफ जो है जाता है। मुस्लिम का में और इसमें जो है 1 से 2 नंबर का ही डिफरेंस होता है, कभी कभी 5 नंबर, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो मुस्लिम के लिए 78 टू 95, यहाँ पर 75 टू 90। मुस्लिम ओबीसी, मुस्लिम एसटी की अगर हम बात करते हैं तो 75 टू 90, 75 टू 86 इसका गया हुआ है। और मुस्लिम वीमेन का 76 टू 92, और यहाँ पे 74 टू 86 ये है आपका मुस्लिम वीमेन का। मुस्लिम वीमेन का कभी कभी हाई भी जाता है, ठीक है, ये क्योंकि रिजर्वेशन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जामिया के स्टूडेंट्स का इसमें कोटा होता है 70 टू 89, 70 टू 86, और जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों का 70 टू 88। और कश्मीरी माइग्रेंट का जो होता है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर। और फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे हैं, जो फिजिकली डिसेबिलिटी रहती है, लाइक कई तरह की डिसेबिलिटी का कोटा है जामिया में दिया गया, देना भी चाहिए गवर्नमेंट को, तो आई थिंक ये 2 to 3% है जामिया में। तो ये भी सीट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर बच्चे बहुत कम है तब क्या होता है कि इसकी 40 तक भी जा सकता है लोग, और अगर बच्चे ज्यादा है तो ये थोड़े से हाई भी जाता है। जैसे मान लीजिए 5 सीट है या 4 सीट है, अब उसमें बच्चे आ गए 10-12, तो वहां पे कंपटीशन हो जाएगा, तो तब वो सिलेक्शन करेंगे एज पर देयर परफॉर्मेंस, जितना परफॉर्मेंस बेटर होगा, तो यहाँ पे कट ऑफ जो वो हाई जा सकता है। तो ये कट ऑफ है। और हाँ, बात कर रहे थे हम इंटरव्यू की, इंटरव्यू भूलना नहीं, इस बार ऐड किया गया है 25 मार्क्स का आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। जब आपका पहला एंट्रेंस एग्जाम होगा, आप क्लियर कर लेंगे, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आपका नाम है, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए अकॉर्डिंगली रोल नंबर वाइज जो वो है वो आपको कॉल करेंगे। वहां पे सिर्फ इंटरव्यू मेंशन है, तो दैट मींस आपका सिर्फ इंटरव्यू ही होगा, जीडी नहीं होगा, दैट मींस ग्रुप डिस्कशन। इंटरव्यू में अबाउट आपका योरसेल्फ, आपको जैसे आप जाते हैं उसमें क्राइटेरिया होता है, जैसे अदर्स में क्या होता है कि 4 लोगों को बुलाया, पहले आप गए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गया, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद फिर वो आपसे, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद किसी एक रूम में बोलते थे आपको वेट करने के लिए, उसके बाद फिर आपको बुलाते हैं, कभी कभी 2-2 लोगों को, कभी कभी 4-4 लोगों को बुलाते हैं। मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स को बुलाया, बुलाने के बाद आपको बुलाया, उसको बोला हैव अ सीट, आपने थैंक यू बोला, बैठ गया, उसके बाद आपको बोलते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में आपको इंट्रो देना है, तो अबाउट, उसके बाद उसमें कुछ जो जर्नल बर्निंग क्वेश्चन है, वैसे तो हम लोग इसकी प्रॉपर वे पे प्रिपरेशन कराएंगे इस साल, लेकिन जो क्या है बर्निंग है वो क्या है कि आपसे पूछते हैं कि वाई जामिया मिलिया इस्लामिया क्यों आपने चूज किया, आपने पहले, आपको पहले बोलते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपने कर दिया, फिर पूछते वाई जामिया मिलिया इस्लामिया, व्हाई यू वांट टू डू दिस कोर्स, क्यों आप ये करना चाहते हो। या मान लीजिए कि आपने साइंस से किया है, आपसे पूछते हैं आफ्टर साइंस व्हाई यू वांट टू डू बीएलएलबी, ठीक है, आपको बीटेक के लिए जाना चाहिए था, मेडिकल के लिए जाना चाहिए था, क्यों आप इस कोर्स को करते हो, तो आपको अपनी फील्ड से उसको रिलेट करके रिप्लाई देना है डिसिप्लिन मैनर पे। बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है वहां पे, सारी चीजों को अगर अच्छे से आप करते हैं तो आप जो है इंटरव्यू का परफॉर्मेंस भी बेटर दे सकते हैं। तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने बहुत रिसर्च करके, बहुत सारी चीजों का एक्यूमुलेट करके, बहुत टाइम दे करके, मैंने पूरे इंस और आउट को पता करके मैंने फिर से वीडियो मैंने इसके लिए शूट किया है। होपफुली आपको ये समझ में भी आया होगा। और अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मोस्ट वेलकम, बैच अभी ड्राइंग है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 to 3 आवर्स आपको डेली क्लासेस हैं, सेक्शनल टेस्ट है जैसा मैंने मेंशन किया है, मॉक्स आपको मिल जाएंगे, और आफ्टर सिलेक्शन यू विल गेट इंटरव्यूज क्लास ऑल्सो, इंटरव्यू की भी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी। होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी कुछ रह गया हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।